हेलो दोस्तों, नमस्कार। जरूरी बातें जीके में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पहले अध्याय हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न का क्विज करेंगे। बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन के ऊपर आप जो स्टार बना हुआ देख रहे हैं 20 सेकेंड लगा हुआ, वो समय आपको एक प्रश्न का जवाब देने के लिए 20 सेकेंड मिलेंगे। 20 सेकेंड जैसे ही स्टार्ट होगा ऑप्शन आएंगे, वो ये जो स्टार बने हुए कम होने लगेंगे, मतलब वो 20 से 1 की तरफ बढ़ चलेंगे। जैसे ही वो 0 होगा आपके सामने जो है उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस दौरान जो आप भी अपने मन में और कमेंट्स करके जवाब देने की कोशिश करें कि आपको ये प्रश्न का उत्तर आता है कि नहीं। इससे आपके अपनी क्षमता को आंकने का मौका मिलेगा और आप जान पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। चलिए ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? मैं अब ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन के साथ ही समय आपका घटने लगेगा। 20 सेकेंड के अंदर आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 8 सेकंड रह गए हैं, आप जवाब देने की कोशिश करें। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? 2 सेकंड रह गए हैं, आपके सामने ये जवाब रहा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये एकदम केबीसी स्टाइल में, केबीसी जिस तरह से किए जाते हैं उसी तरह से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? और ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। ध्यान रहे, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 10 सेकंड रह गए हैं, आप जवाब देने की कोशिश करें। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये रहा आपके सामने ये आंसर, डी ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 8 सेकंड रह गए, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। ये रहा आंसर, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये रहे ऑप्शन। ए सुरकोटदा, बी वनावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। ए सुरकोटदवा, बी वनावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। लगभग 10 सेकंड रह गए हैं, आप अपने दिमाग पर जोर डालें और जवाब देने की कोशिश करें। कहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं? 4 सेकंड रह गए हैं, बताइए। ए सुरकोटद्वा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये रहे ऑप्शन। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश में। 10 सेकंड रह गए, आपको ये बताना है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस राज्य में स्थित है और कहाँ मिला था? तो किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। और आंसर आपके सामने है, ए राजस्थान में। 60 क्वेश्चन है, आप देखिए 60 में आपको कितने नंबर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया है? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये रहे ऑप्शन। ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में, जो पैसे होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनके निर्माण में किस चीज का उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। ये रहे आपके सामने आंसर, ए सेलखड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। कांस्य युग, नवपाषाण युग,
सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। किस युग की थी? कांस्य युग। नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। 10 सेकंड से भी कम रह गए। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 4 सेकेंड। ये रहा आंसर, एक कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये रहे ऑप्शन, ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर देने की कोशिश करें अपने आप को आके कि आपकी क्षमता क्या है, कितनी पढ़ाई की है, कितना बचा हुआ है। 3 सेकंड रह गए हैं। बताइए, ये रहा आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ए व्यापार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये ग्रामीण, शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजातीय थे या खानाबदोश थे? 8 सेकंड रह गए हैं। आप जवाब देने की कोशिश करें, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, जो नया सब्सक्राइब कर दे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो शहरी थे। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये रहे ऑप्शन, ए बांस से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या ईंट से। 10 सेकंड रह गए, आप जवाब देने की कोशिश करें। बांस से बनते थे घर या पत्थर से या लकड़ी से या ईंट से? 4 सेकंड रह गए हैं। डी ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर क्या चीज से बनते थे? तो डी ईंट से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये रहे ऑप्शन, ए कांसे के औजार बनाने में, बी कपास बनाने में, सी मुद्राएं में या डी जौ में उगाने में। क्या चीज में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार, कपास, मुद्राएं या जौ में। 8 सेकंड रह गए हैं, अब जवाब देने की कोशिश करें। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये रहे ऑप्शंस, ए सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। जल्दी बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 सेकंड रह गए हैं। डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ये रहे ऑप्शंस, ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कालीबंगन था, लोथल था, रोपर या मोहनजोदड़ो था। 10 सेकंड से कम रह गए, आप जवाब देने की कोशिश करें, दिमाग पर जोर डालें। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बी लोथल था। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ये रहे ऑप्शन, ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी चुन्होदरो। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी चुन्होदरो। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ए कालीबंगन में हुई, बी हड़प्पा में, सी लोथल, डी चुन्होदरो। 1 सेकंड से कम रह गए हैं। सी लोथल। माप और तौल कहां पे? तो लोथल के लोग परिचित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन 2 वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन 2 वर्गों में विभक्त था? ए रहे ऑप्शन, ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 5 सेकंड रह गए हैं, जवाब देने की कोशिश करें। बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न देखते हैं,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अगला प्रश्न, अगला ये आपके सामने ऑप्शन रहे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। 8 सेकंड रह गए हैं, जवाब देने की कोशिश करें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम तो ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये रहा ऑप्शन 1955 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताएं, 10 सेकंड रह गए हैं। 1955, बी 1942, सी 1901, डी 1921 में। कब हुई थी? जल्दी बताने की कोशिश करें। डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ये रहे ऑप्शन, ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी सांस्कृतिक समानता स्थिर नहीं थी। 10 सेकंड से भी कम रह गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई उक्ति, कौन सी उक्ति सही नहीं है? आप जल्दी बताइए। सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति सही, जो उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ये रहे ऑप्शन, उचित समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या जाति आधारित। जल्दी बताइए, 4 सेकंड रह गए हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ए उचित समतावादी। ये उचित समतावादी लोगों की, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अगला प्रश्न, सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंह का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये रहे ऑप्शन, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंध का नखलिस्तान बाग यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। 5 सेकंड रह गए हैं। बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। 21वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रों का आकार किस प्रकार था? ये रहे ऑप्शन, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताएं, ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। 8 सेकंड भी से कम रह गए हैं, जल्दी बताइए। अपनी कलम कॉपी निकाल लीजिए। सी त्रिभुजाकार, सिर्फ देखिए नहीं, आप अपने कॉपी पर उत्तर दीजिए और लास्ट में बताने की कोशिश कीजिए कि आप 60 से कितने नंबर लाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ये रहे ऑप्शन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। कहां से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। कहां से मिला है? जल्दी बताएं। 2 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करें। सी कालीबंगा। सी कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये रहे ऑप्शन, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ पे मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल से मिला है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। कलम कॉपी निकाल ही ले, 25वें नंबर का आंसर दे। आपको क्या सा आंसर होता है लिखे, टोटल करें और अंत में बताएं आपने कितने सही जवाब दिए। सी कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये रहे ऑप्शन। ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? 10 सेकंड से कम रह गए हैं, बताने की कोशिश करें। 5 सेकंड रह गए हैं। ये रहे बी सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? ये रहे ऑप्शन। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। भी आईपी प्रश्न है, ये कितने एग्जाम में पूछेंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बी मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? ये रहे ऑप्शन। ए शिव जी का, बी ब्रह्मा जी का, सी विष्णु जी का, डी इंद्र जी का। 15 सेकंड रह गए, बताएं सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिले हैं? ए शिव जी, बी ब्रह्मा जी, सी विष्णु जी, डी इंद्र जी। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, जल्दी बताएं क्या है, 2 सेकंड रह गए हैं। ये शिव, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव जी के समतुल्य चित्रांकन मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? निम्न में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। कौन सा, कहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? कहाँ पे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। 10 सेकंड से कम रह गए, जवाब देने की कोशिश करें। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। ए डी लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों की टीला, सी मृतकों का टीला, डी दासों का टीला। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, डी मृतकों का टीला, डी दासों का टीला। 10 सेकेंड रह गए हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर टाइमर चल रहा है, उसको भी ध्यान रखा कीजिएगा। मोहनजोदड़ो को सी मृतकों का टीला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये रहे ऑप्शन। ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंध घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पहला अध्याय है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ये रहे ऑप्शन। शेर का, घोड़े का, बैल का, हाथी का। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक चित्र बना हुआ है? किस पशु का? शेर, बाघ, बैल या हाथी? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। जल्दी बताइए, 2 सेकंड से कम रह गए। इसका सही जवाब है सी बैल। सी बैल का जो है प्राप्त, जो सैंधव स्थल से प्राप्त हुए मोहरों पर बैल के चित्र बने हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी चैनल नया है, आपके सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलते हैं, एक लाइक से हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। प्लीज जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ये ऑप्शन है आपके साथ। ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। 10 सेकंड करीब रह गए हैं, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? इतना पढ़ते हैं आप लोग, रात दिन एक करते हैं हम। ये पहला ही अध्याय है, इसमें तो आपको 50 नंबर आने चाहिए 60 में। 1 सेकेंड। ए अपने नगर नियोजन के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये रहे ऑप्शन, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। 8 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप अपना आंसर लिख रहे होंगे कहीं पे। डी लोथल। सिंधु सभ्यता कहाँ पे भारत में कौन सा है? लोथल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ये रहे ऑप्शन, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। 16 सेकेंड रह गए, आप बताएं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। 5 सेकेंड रह गए हैं। इसका सही जवाब है ए हड़प्पा। उम्मीद है कि आपको ये केबीसी स्टाइल अच्छा लग रहा होगा। मुझे पर्सनली पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के क्विज। चलिए आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये रहे ऑप्शन, हड़प्पा की संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें, कहाँ पे चांदी की साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति, पश्चिम भारत की ताम्रपाण संस्कृति, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत मुद्राओं में। 3 सेकेंड रह गए हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, ए हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रहे, यहाँ पे असत्य बोला जा रहा है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। 10 सेकेंड रह गए हैं, आप जल्दी से बताइए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, 1 सेकेंड रह गए। डी सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन क्या असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये रहे ऑप्शन, ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जल्दी से जल्दी बताएं। कुछ लोग कमेंट्स भी करके बता सकते हैं। अब मैं तो बोलूँगा आप कलम कॉपी निकाल के कहीं पे लिख के जवाब जरूर दें, लास्ट में काउंट करके इसका आंसर दें। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। अब देखिए कम से कम आके तो आपको 60 में कितने नंबर आते हैं। 37वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? इसका ऑप्शन ए है चेनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी और रावी नदी। किस नदी किनारे? चेनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी। 10 सेकेंड करीब रह गए, आप बताएं हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही जवाब है बी सतलज नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर कहाँ किस नदी के किनारे था? तो सतलज नदी के किनारे। 38वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये ऑप्शन ए रहे, धौलावीरा में पता चला, लोथल में, कालीबंगा में, या सॉरी 2 ऑप्शन एक आ गए हैं, कोई नहीं, इसको मैं सुधार दूंगा। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका सही जवाब दे आप। तो टेक्निकल इशू यहाँ पे आ गई थी। धौलावीरा में, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे? धौलावीरा में। ये धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए रहे, नीला, लाल, पांडु या हरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, लाल, पांडु या हरा। ए नीला, बी लाल, सी पांडु, डी हरा। 10 सेकंड से भी कम रह गए हैं, बताएं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, लाल, पांडु या हरा। बी लाल।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये रहे ऑप्शन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। कहाँ पे मिले हैं बताएं, कुएं कहाँ पे मिले हैं? घरों में कुएं। 10 सेकंड रह गए हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 4 सेकंड से कम रह गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ये रहे आपके जवाब, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है बताइए? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। डी माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। 5 सेकंड रह गए, बताइए कौन से 2 भारतीय थे जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाले थे? ए दयाराम साहनी एवं राखालाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो किस राज्य में है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो किस राज्य में है? ये रहे ऑप्शन, ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो किस राज्य में है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। 5 सेकंड से भी कम रह गए हैं, जल्दी बताइए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये रहे ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। बताएं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। 2 सेकंड रह गए हैं। इसका सही जवाब है बी सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर में मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये रहे ऑप्शन, ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो ये किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 5 सेकंड करीब रह गए हैं। ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। इसका सही जवाब है सी बैल। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, सी चंद्र प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग क्या चीज में विश्वास करते थे? आत्मा ब्रह्मा में विश्वास करते थे, या कर्मकांड में करते थे, या चंद्र प्रणाली में करते थे, या मातृशक्ति में करते थे? लगभग 5 सेकंड रह गए हैं, इसका जवाब दीजिए। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, बी बालाकोट, सी कोटदीजी, डी लोथल। ए सुरकोटदा, बी बालाकोट, सी कोटदीजी, डी लोथल। 10 सेकंड रह गए, बताएं कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सिरकोटदा, बालाकोट, कोटदी, लोथल। 2 सेकंड रह गए हैं। इसका सही जवाब है सी कोटदीजी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये रहे ऑप्शन, ए विशाल स्नानागार, विशाल अन्नघर, सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं। ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नघर, सी सभा भवन। जल्दी से बताइए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? 5 सेकंड रह गए हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नघर, या सभा भवन? ए विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न।
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये रहे ऑप्शन। ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। इसका जवाब दीजिए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 5 सेकेंड रह गए हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। सी ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए रहे ऑप्शन। ए शेर, बी हाथी, सी गाय, डी बैल। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गाय, डी बैल। जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ए शेर। पशुओं में से शेर का एक हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। 50वां प्रश्न। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये रहे ऑप्शन। ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, इस पर जोर दीजिएगा, नहीं थे। सोना एवं चांदी से परिचित नहीं थे, या तांबा या कांसा से परिचित नहीं थे, टीन एवं सीसा से परिचित नहीं थे, या लोहा से परिचित नहीं थे। 3 सेकेंड रह गए हैं। डी लोहा से परिचित नहीं थे। 51 प्रश्न। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं? सॉरी, एक ही रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं।